सो हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आज का टॉपिक है कोरोजन एंड इट्स टाइप्स। इसके पहले जो हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़ा था उसमें हम लोगों ने समझा कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। फिर इसके ऊपर जो जो फैराडेज का जो लॉ है वो हम लोगों ने पढ़ा और कुछ न्यूमेरिकल्स थे हम लोगों ने सॉल्व किए। अभी आज का जो टॉपिक है ये है कोरोशन। मीन्स अभी हम लोग ये यूजुअली छोटे क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, जैसे 9th 10th स्टैंडर्ड से, कि कोरोशन एक्जैक्टली है क्या। कि जब एक मेटल डायरेक्टली कांटेक्ट आता है एटमॉस्फेयर के इसमें एटमॉस्फेयर में, और वो एटमॉस्फेयर के साथ जब वो रिएक्ट होता है तो उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि वो एलिमेंट से कंपाउंड में भी चेंज होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन आयरन अगर मॉइस्चर के साथ एटमॉस्फेयर में अगर रख दे तो वो रिएक्ट होके क्या होगा, आयरन ऑक्साइड। सो इधर मोस्टली जो डेफिनेशन क्या है पढ़ेंगे हम, द डिटीरियोरेशन मीन्स डिस्ट्रॉय होने का प्रोसेस, द डिटीरियोरेशन ऑफ मेटल्स by redox reaction in which metals are oxidized by oxygen in presence of moisture is known as corrosion. It involves the surface of metal changing from element to compound. This progressively weakens the metal and eventually destroys it. Causes in the reduction of thickness, strength, loss of properties such as malleability, ductility एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसे कि आयरन रॉड्स ही देख लो तुम, अभी कुछ महीनों बाद देखो या कुछ टाइम बाद देखो तो उसका लेयर जो है वो डिटीरियोरेट होता है, मतलब डिटीरियोरेट हो के पतला सा हो जाएगा एंड वो टूटने के इसमें आ जाता है। सो दीज आर एग्जाम्पल्स, ये सब कॉमन एग्जाम्पल्स है। रस्टिंग ऑफ आयन्स, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये फॉर्म होता है। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर वेयर्स in hydrogen sulfide laden air due to the formation of silver sulfide। जो लेयर फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं हम, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड का जो लेयर है फॉर्म होता है। देन फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन फिल्म ओवर कॉपर। ओके, यहाँ पे मैंने कॉपर लिखा नहीं है, ऑन कॉपर। ओके, ओवर कॉपर व्हेन एक्सपोज टू moist air। जैसे कि देखिए, ये देखिए पिक्चर से, रस ये है रस्टिंग ऑफ आयन। ओके, ये जो है ग्रीन है, ग्रीन फिल्म ओवर कॉपर, एंड दिस इज टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। दिस इज टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। अभी इसके कुछ टाइप्स पढ़ेंगे हम। अभी इसमें दो टाइप्स हम पढ़ेंगे कॉमनली, जो है ड्राई कोरोशन एंड वेट कोरोशन। अभी ड्राई में क्या समझ में आएगा, इट इज रिएक्शन विथ एटमॉस्फेयर, मीन्स देर इज एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर नहीं होगा। इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट केमिकल अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, sulfur dioxide, halogens and inorganic acid vapors when exposed to metallic surface. Examples, यही टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ये भी है ड्राई कोरोशन का एग्जाम्पल है। देन दिस अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर और एनी इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम। Increase in the temperature, increase with the temperature, and it increases with the increase in the temperature and may take place इन लो और हाई टेम्परेचर। इससे कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, वो नॉर्मल टेम्परेचर में भी हो जाएगा। एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन कोरोशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ऑक्साइड फॉर्म्ड ऑन द मेटल सरफेस। जितना मतलब नेचर ऑफ द मेटल, ओके, वो भी उसके ऊपर जो ऑक्साइड फॉर्म होता है उसके ऊपर भी वो डिपेंड होता है कि कोरोशन किस एक्सटेंट तक जा सकता है। ठीक है, अभी एक मैकेनिज्म है, देखो, ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर मेटल गेट्स ऑक्सीडाइज टू फॉर्म मेटल। तो ये हुआ ऑक्सीडेशन।
द मेटल्स गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म मेटल आयंस। ओके, यहाँ पे एक, सॉरी, जैसे कि देखिए ये एक मेटल है, दिस, ये जो है वो इधर इलेक्ट्रॉन्स लूज हुआ, ऑक्सीडेशन, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किया टू फॉर्म ऑक्साइड आयंस, और फिर ओवरऑल रिएक्शन क्या देगा, मेटल ऑक्साइड। देखो, सो द ऑक्सीडेशन अकर्स इज ब्रॉट बाय डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन at low temperature on the metals, usually in absence of moisture. अभी इसके टाइप से देखिए, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड फिल्म विच इज फॉर्म। तो इसमें ये 4 टाइप्स के हैं। देखिए स्टेबल लेयर, अभी ये सब एलिमेंट्स में स्टेबल लेयर फॉर्म होता है। सो देर इज नेग्लिजिबल कोरोशन, ये एल्यूमिनियम, लीड, कॉपर, निकल, मैग्नीज, टिन। फिर अनस्टेबल लेयर किस में फॉर्म होगा, ये गोल्ड है, सॉरी सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। अभी ये सब क्या है, ये नॉन रिएक्टिव मेटल्स है, ये रिएक्ट करेगा ही नहीं किसी के साथ, तो दे आर नॉन रिएक्टिव मेटल्स। तो इसके कारण जो है ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है इस पर। वॉलेटाइल लेयर, ये एमओ, ये मोलिब्डेनियम है, मोलिब्डेनम। इसमें जो है एक्सेसिव कोरोशन होगा और फॉर्म होगा मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड। ओके, एंड पोरस लेयर दैट इज ऑन अल्कली मेटल्स, जो सारे अल्कली मेटल्स है उसमें जो है, इसमें भी एक्सेसिव कोरोशन होगा, लेकिन उसमें जो पोरस लेयर भी फॉर्म होएगा। अभी आगे चलते हैं, वेट कोरोशन और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोशन। अभी ये क्या है, ये पढ़ते हैं। व्हेन मेटल इज इन इमीडिएट कॉन्टैक्ट ऑफ एक्वस, एसिडिक, अल्कलाइन, natural electrolytic solution, the short circuit galvanic cells get set all along surface of the metals. ठीक है, this gives rise to the corrosion which proceeds by electrochemical principle. मीन्स जब एक मेटल एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है किसी एक्वस सोल्यूशन में, वो एसिडिक भी हो सकता है, अल्कलाइन भी, नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट भी, ये जो है तो शॉर्ट सर्किट जो गैल्वेनिक सेल्स है अंदर गेट सेट अलोंग द सरफेस ऑफ द मेटल्स। मतलब जो एनोड और कैथोड होता है अंदर, द कोऑर्डिनेटिंग मेटल्स बिहेव लाइक गैल्वेनिक सेल्स, देयर बाय पार्ट ऑफ मेटल एक्टिंग एज एनोड। ठीक है, जो अंदर के जो सेल्स होते हैं मेटल्स के, दे एक्ट एज गैल्वेनिक सेल्स, और देयर बाय द पार्ट्स ऑफ मेटल एक्टिंग एज एनोड is consumed while the other part which is acted as cathode remained unchanged. Corrosion by this medium occurs usually if environmental to the metals are acidic. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे वेट कोरोशन का। पाइपलाइंस मेड ऑफ आयरन गेट कोरोडेड इफ industrial waste material or solutions of non-oxidizing acids are transported through them. Obviously वो जो है corrosion उसमें होता रहेगा, नॉन ऑक्सीडाइजिंग अगर एसिड उसमें ये किया है, ट्रांसपोर्ट किया है, तो यूजुअली वहाँ पे क्या है, जो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा वो, और वो जो है वो रस्ट होने को शुरू होगा। तो देखिए एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, देखिए एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, दैट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड पे गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज रिडक्शन। ओवरऑल मैकेनिज्म Fe2+H. So the displacement of hydrogen ions from acidic solution by metal ions takes place. Thus all metals have tendency to dissolve in acidic solution with simultaneous equation of hydrogen gas. Okay. अभी इसमें भी अभी ये पढ़ते हैं, देखिए absorption of oxygen, that is rusting of iron.
This type of corrosion occurs when metal comes in contact with neutral or alkaline medium. ठीक है, एग्जाम्पल ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है. द सर्फेस ऑफ आयरन यूजुअली कोटेड with thin film of iron oxide. However, if iron oxide film develops some cracks, anodic areas are created on the surface with the other parts of the metals as cathode. फिर इधर ये देखिए, यहाँ पे भी देखिए, एनोड पे क्या होगा, यहाँ पे आयरन डिजॉल्व होगा एज Fe+ आयंस विथ लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स liberated from anode are intercepted by dissolved oxygen at cathode to form OH ions. फिर ये जो है Fe ions from anode and OH from cathode diffuse to form ferrous hydroxide form होगा, and excess oxygen is present in corroding medium. Ferrous oxide is oxidized to form ferric hydroxide, that is rust. ये फाइनली जो है ये लेयर फॉर्म होगा. Then corrosion occurs at anode, but corrosion products get deposited at cathode. This is because ionic diffusion through the conductivity medium is more for small ions than OH. अभी ये जो है गैल्वेनिक सेल रिएक्शन, दैट इज बाय डैनियल सेल. अभी ये जो है ये एक एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल का, डैनियल सेल, विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इट कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स डिसिमिलर मेटल्स, दैट इज जिंक और एक कॉपर होता है, and each electrode is in contact with solution of own ions, that is zinc sulfate and copper sulfate. तो अब इसका सेल रिएक्शन कैसे होगा, देखो ये हाफ सेल रिएक्शन है. ऑक्सीडेशन अकर्स, आयरन ये देखिए और कॉपर का ये, यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नेट रिएक्शन जिंक प्लस कॉपर, और ये है सेल रिप्रेजेंटेशन. देन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम zinc electrodes to copper electrodes through an external circuit, while metal electrons from half cell to another through the salt bridge. Then here current flows from copper electrode to zinc electrode that is in cathode to anode via an external circuit. डैनियल, तो ये क्या है, ये एक रिवर्सिबल सेल भी है. वाई जो वोल्टिक सेल होता है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल भी हो सकता है. ठीक है, तो आज का जो ये टॉपिक था 5.4, दैट इज कोरोशन एंड टाइप्स ऑफ कोरोशन पढ़ा हम लोगों ने. ठीक है, ड्राई कोरोशन, वेट कोरोशन, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड फिल्म, इसके कुछ एग्जाम्पल्स. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे.